और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 65 आईपीएस के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने जारी किए हैं आदेश। तो तबादलों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए जहां 65 आईपीएस के तबादले हुए हैं। तो ये 65 आईपीएस जिन्हें इधर से उधर किया गया है, यहां कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं इन तबादलों को लेकर। और ये आंकड़ा है 65 का। 65 आईपीएस के तबादले हुए, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया। माना जा रहा था जल्द ही तबादलों की ये सूची सामने आएगी और ये 65 नाम सामने हैं। कुछ देर में हम आपको वो सूची में दिखाएंगे। 65 आईपीएस जिनके तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने तबादलों को लेकर आदेश भी जारी किया है। बड़ी और अहम खबर है, जहां 65 आईपीएस के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इन तबादलों को लेकर डॉक्टर विकास पाठक को आईजी कार्मिक लगाया गया है। अहम है ये तबादले, 65 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। डॉक्टर विकास पाठक को आईजी कार्मिक लगाया गया है और वो 65 नाम की सूची भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां बड़ा आंकड़ा है ये 65 आईपीएस का। वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, बेहद अहम है ये तबादले, 65 आईपीएस के तबादले हुए, विस्तार से जानना चाहेंगे क्या नजर आ रहा है इस सूची में। ऋतुराज जी, आप तक आवाज आ रही है? देखिए, 65 आईपीएस के जो तबादले हुए हैं उसमें काफी सारे जो एसपी स्तर के अधिकारी हैं वो बदलाव उनका बदलाव हुआ है और इसकी फहरिस्त काफी लंबी है। जिलों में काफी समय से जो नए एसपी लगाए जाने थे उसकी प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी और होमवर्क चल रहा था। उसी की कड़ी ये माना जा रहा है कि उसी की परिणति ये अधिकारी ये जो तबादले हुए हैं। इसके साथ साथ ही उप महानिरीक्षक स्तर पर तबादले हुए हैं, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर पर तबादले हुए हैं। बड़ी बात यह है कि जो पुलिस अधीक्षक जो लगे हैं इनमें काफी पुलिस अधीक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में लगाया गया है, जबकि काफी सारे पुलिस अधीक्षक ऐसे भी हैं जिनको नई एसपी की जिम्मेदारी नए जिले की मिली है। इसी के साथ साथ जोधपुर में पुलिस उपायुक्त स्तर पर भी तबादले हुए हैं। करीब करीब हम देख पा रहे हैं कि 30 के आसपास जो जिले हैं उसमें पुलिस एसपी जो बदले गए हैं, करीब 30 अधिकारी ऐसे हैं। जो मुख्य बात ये भी सामने आ रही है कि जो जिनका हाल ही में जिनका प्रमोशन हुआ था उनको भी नई जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। और एपीओ जो कैलाश सिंह कृष्णिया हैं उनको सीआईडी टीवी में एसपी पद की जिम्मेदारी दी गई है। तो एपीओ अधिकारी को भी यहाँ पर पोस्टिंग बनती दिख रही है। इसके साथ साथ ही जो अधिकारी हैं अग्रिम आदेशों तक जो संपादित करेंगे अतिरिक्त कार्यभार, उसमें शांतनु कुमार सिंह है, अनिल कुमार हैं। ये एसपी लगाए गए, एसपी दूदू और एसपी खैरतल तिजारा, इनका अतिरिक्त चार्ज इनको दिया गया है। साथ ही साथ जो पहले तबादला हुआ था जो दीपक भार्गव है उनका जो तबादला पहले हुआ था उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में, वो तबादला अब निरस्त कर दिया गया है। निदेशक इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी से ये तबादला हुआ था, अब ये तबादला निरस्त कर दिया गया है। एक और बात इसमें कि अभिषेक शिवहरे अब नए एडीसी होंगे राज्यपाल के। तो राज्यपाल के एडीसी की भी यहाँ पर समस्या की नजर आ रही है। इसके अलावा 30 ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं और जो बदलाव अन्य ऊपरी स्तर पर हुआ है वह बदलाव काफी समय से अपेक्षित था। काफी लंबे समय से इसकी जो होमवर्क था वो जारी था। उपायुक्त स्तर पर ये तबादले हुए हैं और कुछ तबादले जो उप महानिरीक्षक स्तर पर पुलिस सीआईडी सीबी में लगाया गया है, एसओजी में लगाया गया है, इंटेलिजेंस में लगाया गया है। तो ये तमाम वो इकाइयां हैं, तमाम वो कड़ी हैं जो मजबूत करती हैं जो पुलिस प्रशासन की जो दिशा है उसको, जो अपराध नियंत्रण से जुड़े जो तमाम बैंक में है या भ्रष्टाचार नियंत्रण पर लगाम लगानी है या
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो तैयार करना, उसको लेकर यहाँ पर कवायद देखी जा रही है। बिल्कुल। और ऋतुराज जी, क्योंकि अतिरिक्त कार्यभार का आपने जिक्र किया, तो क्या सिर्फ ऐसे 2 ही अधिकारी हैं जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, बाकी सभी के तबादले ही सिर्फ हुए हैं जिनमें एपीओ भी शामिल है? इनमें एक एपीओ जो थे अधिकारी, उनको पोस्टिंग भी दी गई है। जो खास नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो योगेश दाधी, जो भिवाड़ी में पुलिस अधीक्षक है, अब उप महानिरीक्षक पुलिस एसओजी लगाए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ अधिकारी प्रमोशन पोस्टिंग पा रहे हैं। इसी कड़ी में जो देशमुख परिस अनिल है, उनको भी उप महानिरीक्षक पुलिस आर्म्ड बटालियन की जिम्मेदारी, माफ कीजिएगा, उनको भी उप महानिरीक्षक पुलिस एसओजी की जिम्मेदारी दी गई है। गंगानगर में विकास शर्मा चूंकि एसपी थे, अब उप महानिरीक्षक एसएसबी की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। इसी तरह से जो राजीव प्रचार है, उनको हनुमानगढ़ में जो एसपी थे, जो अब उन्हें इंटेलिजेंस उप महानिरीक्षक की जिम्मेदारी दी है। एसओजी की योगेश दादी को दी है, भिवाड़ी एसपी थे ये। तो प्रमोशन पोस्टिंग भी यहाँ पर साथ साथ देखे जा रहे हैं। ऐसे करीब 10 नाम हैं जिनको प्रमोशन पोस्टिंग हम देख पा रहे हैं। 8 से 10 नाम ऐसे हैं। प्रहलाद सिंह कृष्णिया के लिए कहा जा रहा था कि एसपीओ काफी समय से थे, तो इनको कहाँ पोस्टिंग दी जाएगी, तो वो पोस्टिंग अब सीआईडी सीबी में दी गई। बिल्कुल, यानी 8 से 10 ही ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनको प्रमोशन पोस्टिंग है, बाकी सबके महज तबादले हैं। ऋतुराज जी, एक नाम इसमें भी सामने आ रहा है कि विकास पाठक जो उप महानिरीक्षक थे, अब उनको महानिरीक्षक पद की पोस्टिंग मिली है, यानी प्रमोशन पोस्टिंग मिली है कि पुलिस मुख्यालय में कार्मिक का जिम्मा संभालेंगे। इसी तरह से उप महानिरीक्षक थे प्रीति चंद्रा, उनको अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया यातायात में। तो यातायात की जो कड़ी है उसको भी यहाँ पर मजबूत करने की कोशिश की गई है। जो अन्य नाम है उसमें आर्म्ड बटालियन फोर्स है, सिविल राइट्स है, या पुलिस आयुक्तालय में जिम्मेदारी दी है, पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी दी है, क्राइम ब्रांच, सीआईडी, ये इन जगहों पर इन्हें कुछ नामों को लगाया गया। बाकी सारी जो सूची है उसमें ज्यादातर एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए। तो ये माना जाएगा कि ये 65 आईपीएस में ज्यादातर 30 से ज्यादा नाम एसपी अधिकारियों के हैं। एसपी बदले गए हैं जिलों में, 30 से ज्यादा जिलों में एसपी बदले गए। बिल्कुल। और क्योंकि इंतजार था, माना ये जा रहा था कि यहाँ पर जल्द तबादले होंगे, 65 नामों की ये बड़ी सूची है। ऋतुराज जी, क्या अभी भी उम्मीद है कि कुछ और भी तबादले हो सकते हैं, या लग रहा है कि अब विराम है कुछ वक्त के लिए? देखिए, कुछ छोटे मोटे जो संशोधन त्रुटियां जो रह जाती हैं, जो अक्सर कुछ तबादला सूची जब जारी होती है तो कई तरह के नाम रह जाते हैं, या कुछ पद ऐसे हो जाते हैं जिनका एक सूची में तबादला कर दिया लेकिन दूसरी मतलब वो पद खाली रह जाता है। तो उन नामों को लेकर भी यहाँ पर मंथन होके और फिर एक छोटी सूची आ सकती है, लेकिन काफी कुछ समावेश करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और ज्यादातर एसपी जो बदले गए हैं, जो जैसा कि बता रहे हैं कि उसमें छोटे जिले भी हैं, बड़े जिले भी शामिल हैं। और अगर हम बात करें जो नए जिले बने थे उनमें अगर लगाने की, तो ऐसे नीम का थाना है, दौसा है, फलोदी है, गंगापुर सिटी है। इन जो नए जिले जो पिछली कांग्रेस सरकार के समय थे, उसमें एसपी लगाने की यहाँ पे बदली करने की कोशिश यहाँ पे देखी जा रही है। इसी के साथ ही जो नए जिले हैं उनमें भी कोशिश, टोंक में जो पुराने जिले थे उनमें भी ये कोशिश की, उनके एसपी बदले गए। चित्तौड़गढ़ है, टोंक है, उदयपुर है, झुंझुनू है, बूंदी है, बाड़मेर है, इन तमाम जगहों पर चुरू में बदला गया है, जैसलमेर में बदला गया है, कोटा में कोटा शहर का एसपी बदला गया है अलग, और कोटा का भी बदला गया है, डूंगरपुर है, सिरोही है, हनुमानगढ़ है। तो इस तरह से नए और पुरानों को मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि ज्यादातर जिलों में अब एसपी बदले गए, क्योंकि नई सरकार के साथ देखिए कलेक्टर बदल दिए गए थे। तमाम जो जिले हैं करीब करीब उनमें जो पुराने जो कलेक्टर थे उनमें से कुछ कलेक्टर बदले गए थे और कुछ को एक कलेक्टर से दूसरी कलेक्टर मिल गई थी। इसी तरह एसपी में भी यहाँ पर यही किया है कि कुछ को तो नए जिले से नया जिला मिला है एसपी के रूप में, और कुछ को जो है बदल दिया गया है, उनको उनकी जिम्मेदारी बदल दी गई है। तो ये पूरी एक कंबाइंड सूची, एक समेकित सूची हम कह सकते हैं
और इसमें सम्मिश्रित सूची हम कह सकते हैं, जिसमें नए तालमेल भी देखा जा रहा है कि नई जिम्मेदारी भी दी है और कईयों की जिले के एसपी कई जिलों में बदले, एक जिले से दूसरे जिले में चले गए हैं। तो ये एक पूरी सूची का हम खाका अगर माने तो ये मोटे रूप में सामने आता है, जिसमें नए अधिकारियों को भी जिम्मा दिया गया है और खास तौर पर इसका ध्यान रखा गया है कि जिलों की जो कानून व्यवस्था है वह मुख्य रूप से सरमराए नहीं और शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से इन दिनों जो इंटेलिजेंस का काम ज्यादा बढ़ा है या साइबर क्राइम का बढ़ा है, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर पोस्टिंग देखी जा सकती है। बिल्कुल, ये पोस्टिंग देखी जा सकती है। और क्योंकि ऋतुराज जी लगातार जब इस तरह के सूची आती है, नामों को लेकर भी चर्चा होती है, तबादले तो इधर से उधर किए जाते हैं, लेकिन इसमें जैसे नजर आ रहा है प्रमोशन भी किया गया है, ज्यादातर एसपी के तबादले यहाँ पर किए गए। लेकिन फिर भी इन अगर 65 नामों पर गौर किया जाए, क्या आपको लगता है कि जैसे जो डिजर्विंग है और जहां जिस क्षेत्र में जिस तरह के अधिकारी की जरूरत थी, पूरी एक्सरसाइज कर ही ये जिम्मेदारियां तय की गई हैं? देखिए, चूंकि श्वेता साफ बात है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में कभी भी तारीख घोषित हो सकती है। बिल्कुल। अभी 8 फरवरी तक जो संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम था, उसके कारण भी कई तबादले इसलिए नहीं छेड़े गए कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादले नहीं हो सकते थे। जहां तक एसपी की बात करें तो सीधे निर्वाचन कार्य से जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि कानून व्यवस्था भी एक अहम जिम्मा होता है चुनाव के दौरान खासतौर पर, तो उस लिहाज से क्योंकि सरकार को उस स्तर पर फील्ड वर्क के हिसाब से चुनिंदा अधिकारियों को यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो यह सूची नए और पुराने जो अनुभवी चेहरे हैं उनको मिलाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। इसमें नाम अगर बात करें, शरद चौधरी जो कोटा शहर में पुलिस अधीक्षक थे, अब उनको पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी जोधपुर में मिलती हुई दिख रही है। इसी तरह से राजन दुष्यंत की बात करें, चित्तौड़गढ़ में थे, अब पुलिस उपायुक्त जोधपुर शहर में भेज दिए गए हैं। एक खास बात कि शंकर दत्त शर्मा जो पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा लगाए गए थे, अब उनको सीआईडी क्राइम ब्रांच में भेजा गया। तो यह भी एक मेजर तबादला, एक महत्वपूर्ण नाम, और अगर पद के हिसाब से भी देखें तो यह एक महत्वपूर्ण नाम। इंटेलिजेंस की बड़ी भूमिका एसपी के रूप में निभाया रहे थे अभी तक राममूर्ति जोशी, अब इनको सीकर में जिम्मेदारी दी है एसपी की। तो आलोक श्रीवास्तव हैं, डीडवाना कुचामन के एसपी थे, अब भीलवाड़ा, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ के जिले बदले गए हैं एसपी के रूप में और कुछ नए एसपी को भी यहाँ पर जिम्मेदारी मिलती दिख रही है। मुख्य बात करें तो मनीष त्रिपाठी जो कैकड़ी के थे, अब राजसमंद में पुलिस अधीक्षक की भूमिका निभाएंगे। सुधीर जोशी राजसमंद में थे, अब चित्तौड़गढ़ में पुलिस अधीक्षक रहेंगे। संजीव नैन की बात करें जो पुलिस उपायुक्त थे, अब टोंक में एसपी लगाए जाएंगे। तो योगेश गोयल पुलिस उपायुक्त से पुलिस अधीक्षक उदयपुर। तो कुल मिला के कॉम्प्रिहेंसिव कहने की बात यह है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सूची बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें अनुभवी चेहरों को भी जिम्मा दिया गया है, बड़े पदों का जिम्मा दिया गया है। इसके साथ साथ ही जो नए हैं उनको भी डेप्यूट करने की यहाँ पर कोशिश की गई, तैनाती करने की कोशिश की गई। और ये पूरा जो खाका है वो काफी समय से जारी था, और अब चूंकि डीजीपी युवा साहू की स्थायी नियुक्ति हो चुकी, उसके बाद ये नए सिरे से इस पर डिस्कस किया गया। और जो जब सीएमओ में पूरे अफसरों ने अपने पूरे आकार ले लिया कि सीएमओ पूरा भरा हो गया, उसके बाद ये जिम्मेदारी तय की गई। और तमाम जो सूची है, क्योंकि छोटी सूची भी आ सकती थी, लेकिन ये बड़ी सूची इसीलिए कि तमाम जिलों के इसके एसपी बदले जाने थे, साथ ही साथ इंटेलिजेंस और एसीबी और ये जो तमाम अहम जगह रहती है, महकमे रहते हैं, और प्रमोशन पोस्टिंग भी देनी थी। तो इन सारी बातों को अकोमोडेट करते हुए एपीओ अधिकारी को पोस्टिंग दी गई प्रहलाद कृष्णिया को, और इन तमाम चीजों को अकोमोडेट करते हुए यह सूची जारी की गई है। और अतिरिक्त चार्ज की अगर हम बात करें तो शांतनु कुमार सिंह, मतलब
ये भी देखा जाना चाहिए कि एसपी जो जिले का होता है उसको भी अतिरिक्त चार्ज के रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जयपुर ग्रामीण के एसपी हैं शांतनु कुमार सिंह, और दूदू का भी जिम्मेदारी दी गई है। तो कितना बड़ा क्षेत्र ये कवर कर सकते हैं। इसी तरह से भिवाड़ी के एसपी हैं अनिल कुमार, उनको खैरथल तिजारा की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो भले ही जो जिले बट गए हों, जिलों की सीमाएं बढ़ गई हों, लेकिन कुछ कुछ अधिकारियों के लिए कार्यभार बड़ा है, काफी क्षेत्र में फैला हुआ मिला है कार्यभार, चाहे से वो कार्यभार अतिरिक्त चार्ज के रूप में ही क्यों न हो। तो यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या उस लिहाज से यह सही है, क्योंकि विकेंद्रीकरण एक जरूरी शर्त मानी जाती है। लेकिन बिल्कुल ऋतुराज जी, ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था प्रदेश की सुचारू रहे, सक्रिय रहे, यहाँ पर सभी अधिकारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बेहतर काम हो, पूरी एक्सरसाइज करने के बाद ही ये 65 नाम है, 65 बेहद अहम आईपीएस अधिकारी जिनके तबादले किए गए हैं, कुछ को प्रमोशन भी मिला है। बहुत शुक्रिया आपका ऋतुराज जी इस पूरी बातचीत के लिए। और